हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज द 7th लेक्चर। ये मेरा 7वां लेक्चर वीडियो है ऑन द सब्जेक्ट ऑडिटिंग। 6 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं इस सब्जेक्ट पे एंड दिस इज माय 7th लेक्चर वीडियो। एंड आज के लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसके बारे में अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो पिछले 6 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए हैं। तो एक बार वीडियो को पॉज करके ये देख सकते हैं स्क्रीन पे ये सारे ही टॉपिक जो आपको दिख रहे हैं ये मैं बहुत डिटेल में पिछले लेक्चर वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। मैं आपको ऑडिटिंग के बारे में बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ, ऑडिटिंग का क्या डिफरेंस है अकाउंटेंसी से, बुक कीपिंग से, इन्वेस्टिगेशन से, ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। ऑडिटर की क्वालिफिकेशन एंड क्वालिटीज क्या होती है वो हम पढ़ चुके हैं। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, एरर क्या होता है, फ्रॉड क्या होता है, एरर कितने टाइप के होते हैं, फ्रॉड कितने टाइप के होते हैं, ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसके साथ ही मैं ऑडिट का लिमिटेशन एंड एडवांटेज क्या है वो भी बता चुकी हूँ। एंड पिछले 2 लेक्चर वीडियोस में हमने ये वाला टॉपिक कवर किया था, ऑडिट का क्लासिफिकेशन, ऑडिट कितने टाइप का होता है। तो मैंने आपको ये डायग्राम वहां पे दिखाया था, बताया था कि अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवाइड करें तो ऑडिट ये 4 टाइप के होते हैं। बट अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइड करें तो ऑडिट ये 11 टाइप के हैं। यहाँ पे जगह कम थी तो मैंने कुछ ही लिखे हैं, तो ये इतने टाइप के ऑडिट होते हैं। तो इन सभी को एक एक करके हमने डिटेल में पिछले 2 लेक्चर वीडियोस में डिस्कस किया था एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी टेक्निक ऑफ ऑडिट। टेक्निक मतलब क्या है? टेक्निक मतलब होता है कि वो डिवाइस या वो मेथड कह लीजिए थ्रू विच एन ऑडिटर प्रोसीड इन हिज वर्क टू ऑब्टेन द एविडेंशियल मैटर। यानी एविडेंशियल मैटर जो एविडेंस है, ऑडिट जब करता है ऑडिटर तो जो भी सबूत है, जो भी एविडेंस है, उनको ऑब्टेन करने के लिए, उनको इकट्ठा करने के लिए जो भी मेथड, जो भी डिवाइसेस ऑडिटर यूज करता है उन सबको कहा जाता है टेक्निक ऑफ ऑडिट। ठीक है, तो टेक्निक ऑफ ऑडिट में क्या क्या आता है वो सब हम देखेंगे। उसके बाद में आपको बताऊंगी कि प्रिपरेशन बिफोर ऑडिट, यानी ऑडिटर जो है ऑडिट, एक्चुअल ऑडिट करने से पहले क्या क्या तैयारी करता है, क्या क्या प्रिपरेशन करता है वो हम समझेंगे। तो 4 स्टेप में ये आपको मैं समझाऊंगी। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जैसे ऑडिट प्रोग्राम क्या है, ऑडिट नोटबुक क्या है, ऑडिट का वर्किंग पेपर क्या है, ऑडिट का एविडेंस पेपर क्या है, ये सब भी हम समझेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रोसीजर ऑफ ऑडिट। तो ये सारे टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो आज हमें डिस्कस करना है दैट इज टेक्निक्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट की टेक्निक क्या है? ठीक है, तो टेक्निक की अगर मैं बात करूं तो मैंने अभी बताया था टेक्निक मतलब क्या होता है, वो मेथड जिसके थ्रू ऑडिटर अपना जो भी ऑडिट का वर्क है वो प्रोसीड करता है टू ऑब्टेन द एविडेंशियल मैटर, दैट इज कॉल्ड टेक्निक ऑफ ऑडिट। ठीक है, तो इसमें 7 इंपॉर्टेंट टेक्निक मैंने यहाँ पे आपको लिखी है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट टेक्निक जो ऑडिट की है दैट इज वाउचिंग। पहली इंपॉर्टेंट टेक्निक क्या है? वाउचिंग। इवन वाउचिंग हमारा जो मैंने सिलेबस लिया है इसमें चैप्टर 4 अभी वाउचिंग का आएगा, जहां पे हम डिटेल सेपरेट वीडियो इस टॉपिक पे पढ़ेंगे वाउचिंग। तो वाउचिंग में बेसिकली क्या होता है, ऑडिटर क्या करता है? एग्जामिन करता है। ऑडिटर एग्जामिन करता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो भी वाउचर्स हैं, जो भी रिसिप्ट्स है, जिनके बेसिस पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए गए हैं, उन सबको ऑडिटर क्या करता है? एग्जामिन करता है इस टेक्निक के तहत। ठीक है, तो सबसे पहली टेक्निक क्या है? वाउचिंग, जिसमें ऑडिटर एग्जामिन करता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विच इज रिलेटेड टू रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, चेक करता है ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट वाउचर, वो जो वाउचर है उसकी ऑथेंटिसिटी वो सही है कि नहीं है। ठीक है, वो सही रिकॉर्ड किया है कि नहीं ये देखता है। नेक्स्ट जो है दैट इज कंफर्मिंग। अगली टेक्निक जो ऑडिट की है दैट इज कंफर्मिंग। कंफर्मिंग वो टेक्निक है जिसमें ऑडिटर क्या करता है? कंफर्म करता है। नाम क्या है? कंफर्मिंग। यानी इस टेक्निक में ऑडिटर कंफर्म करता है, कॉन्टैक्ट करता है, किससे? ऑफिशियल से, जिन्होंने वो कह लीजिए वो बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन की है, उनसे कांटेक्ट करता है। ठीक है, कंफर्म करता है कि ये जो बुक ऑफ अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शंस वगैरह रिकॉर्ड किए गए हैं ये ऑथेंटिक है कि नहीं है, ये सब कंफर्म करता है। ऑथेंटिक है कि नहीं, वैलिड है कि नहीं, एक्यूरेट है कि नहीं, तो ये सब कंफर्म करता है। तो दिस इज कंफर्मिंग। नेक्स्ट इज रिकंसाइलिंग। रिकंसाइल मतलब कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं, जो भी वाउचर रिसिप्ट में जो भी अमाउंट लिखा है एंड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी अमाउंट लिखा है, तो उन दोनों में कोई डिफरेंस तो नहीं है। ठीक है, फिगर्स में डिफरेंस तो नहीं है, और अगर फिगर में डिफरेंस है तो मतलब उसका रीजन क्या है, उसका कॉज क्या है, ये सब देखना। तो ये होता है इस टेक्निक में। नेक्स्ट इज एनालाइजिंग। अगली टेक्निक क्या है? एनालाइजिंग। एनालाइजिंग में क्या होता है? एनालाइजिंग वो प्रोसेस है, कह लीजिए वो मेथड है
जिसमें जो भी अकाउंटिंग फैक्ट्स एंड फिगर है ना, उनको प्रॉपरली सिग्रीगेट किया जाता है एनालिसिस के पर्पज से, ठीक है, एनालाइज किया जाता है फिगर्स को, तो दिस इज एनालाइजिंग। अगली जो टेक्निक है दैट इज फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब क्या होता है कि जो, देखिए फिजिकल एग्जामिनेशन यानी जो भी, अगर वो जो फर्म है उसमें अगर कुछ आइटम्स हैं, कुछ स्टॉक वगैरह हैं, तो ऑडिटर उनका पर्सनल इंस्पेक्शन करेगा, पर्सनल इंस्पेक्शन करेगा। मतलब पर्सनल इंस्पेक्शन मतलब क्या है, फिजिकली उन्हें एग्जामिन करेगा, देखेगा कंपनी के स्टोर में, कंपनी के गोडाउन में जाकर के देखेगा कि वो प्रोडक्ट जिनकी परचेज की रिसिप्ट कटी हुई है, तो एक्चुअली में वो गुड्स परचेज होके आए भी थे कि नहीं आए थे, या भी हैं स्टोर में, तो बेसिकली उनका फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा। तो ये पांचवी टेक्निक है। नेक्स्ट इज स्कैनिंग। स्कैनिंग, तो स्कैनिंग क्या है, दिस इज अ क्रिटिकल स्टडी या कह लीजिए अप्रेजल ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा। जो भी डेटा है उसका क्रिटिकल एनालिसिस करना, स्कैन करना, देखना, एक बार एक नजर में सारे स्टेप हो गए, उसके बाद एक नजर में देखना कि सारा डेटा सही है कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज वेरिफिकेशन ऑफ पोस्टिंग। वेरिफिकेशन ऑफ पोस्टिंग बेसिकली ये देखना कि जर्नल के बाद जो पोस्टिंग की गई है लेजर में, कोई भी ट्रांजेक्शन है उसकी जर्नल के बाद जो लेजर में पोस्टिंग की गई है वो प्रॉपर वगैरह, वो प्रॉपरली तरीके से की गई है कि नहीं, वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो वो सब देखा जाता है इस मेथड में, इस टेक्निक में, ठीक है। तो ये बेसिकली 7 इंपॉर्टेंट टेक्निक थी ऑडिट की: बाउचिंग, कंफर्मिंग, रिकंसाइलिंग, एनालाइजिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, स्कैनिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ पोस्टिंग। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ प्रिपरेशन बिफोर ऑडिट। प्रिपरेशन बिफोर ऑडिट, ठीक है। तो जो ऑडिटर होता है उसे ऑडिट करना है, ठीक है, लेकिन उससे पहले ऑडिटर को कुछ तैयारी करनी होती है, उसे कुछ प्रिपरेशन करनी होती है, तो वही अब हम पढ़ने जा रहे हैं। इसको 4 पॉइंट्स में हम पढ़ेंगे कि ऑडिटर क्या तैयारी करता है, क्या प्रिपरेशन करता है बिफोर ऑडिट, ठीक है। अब इसमें सबसे पहली बात है कि कितना समय लगेगा ऑडिट करने में, ठीक है। कितना समय लगेगा और मतलब स्कोप ऑफ वर्क क्या है, कितना ऑडिट करना है, ये काफी कुछ डिपेंड करता है किस बात पे, अग्रीमेंट ऑफ द ऑडिटर विद द कंपनी। ये जो ऑडिटर है और जो फर्म है, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या अग्रीमेंट हुआ है, ये डिटरमाइन करता है स्कोप ऑफ वर्क ऑफ द ऑडिटर, ठीक है। ऑडिटर को, ऑडिटर का काम क्या है, ऑडिटर का को कितना काम असाइन किया गया है, ये इन दोनों के बीच में अग्रीमेंट होता है जिसमें प्रॉपरली ये डिफाइन होता है। और ऑडिटर को ये जो पूरा ऑडिट का काम है ये करने में कितना समय लगेगा, ये काफी कुछ डिपेंड करता है कि ऑडिटर जो है उसकी ट्रेनिंग कैसी है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसका नॉलेज क्या है, इन सारी बातों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जब ऑडिटर अपनी जब प्रिपरेशन शुरू करता है बिफोर ऑडिट, ऑडिट से पहले जब ऑडिटर अपनी प्रिपरेशन शुरू करता है, तो ये काफी कुछ डिपेंड करता है किस बात पे, स्कोप ऑफ वर्क असाइन, यानी ऑडिटर को कितना वर्क असाइन किया गया है, प्लस ऑडिटर कौन सा मेथड यूज करेगा टू प्रोसीड, यानी ऑडिट करने के लिए ऑडिटर कौन सा मेथड यूज करेगा, किस तरीके से उसकी प्लानिंग क्या है, उस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि उसकी कैसी प्रिपरेशन रहेगी बिफोर ऑडिट। तो अब मैंने बताया था ना, इसकी प्रिपरेशन को हम 4 स्टेप में पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है, डिटरमाइन द स्कोप ऑफ वर्क। सबसे पहला क्या है, डिटरमाइन द स्कोप ऑफ वर्क। तो बेसिकली ऑडिटर को, ऑडिटर का स्कोप ऑफ वर्क क्या है, स्कोप ऑफ वर्क मतलब ऑडिटर को क्या क्या काम करना है, ठीक है, ये ऑडिटर और इस फॉर्म के बीच में अग्रीमेंट होता है, उसमें प्रॉपरली डिफाइन होता है। तो सबसे पहली जो तैयारी करता है ऑडिटर ऑडिट से पहले, वो है डिटरमाइन करता है अपना स्कोप ऑफ वर्क, यानी क्या क्या काम करना है। और ये क्या क्या काम करना है, इट डिपेंड अपॉन द टर्म ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन ऑडिटर एंड हिज क्लाइंट। ऑडिटर और उसका क्लाइंट जो है इसके बीच में क्या अग्रीमेंट हुआ है, इस पे डिपेंड करता है स्कोप ऑफ वर्क, यानी उसका काम कितना करना है। तो ये सबसे पहले ऑडिटर डिफाइन मतलब डिटरमाइन करता है बिफोर ऑडिट, ठीक। दूसरा जो काम करता है ऑडिटर बिफोर ऑडिट, ऑडिट से पहले दूसरी जो तैयारी करता है ऑडिटर, वो ये करता है, ही ट्राई टू गेट द नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। यानी जिस फर्म का, जिस पार्टनरशिप फर्म या जिस कंपनी का या जिस सोल प्रोप्राइटर का या जिस भी बिजनेस का कह लीजिए ऑडिटर को ऑडिट करना है, उसके बारे में सबसे पहले जानकारी इकट्ठा करता है। तो ये दूसरी तैयारी करता है ऑडिटर। इसके लिए वो क्या करता है, इसके लिए वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है एंड या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, उस सबको प्रॉपर स्टडी करता है, देखता है उस ऑर्गेनाइजेशन जहां पे ऑडिटर को ऑडिट करना है उसका रूल रेगुलेशन क्या है, तो उसके बारे में पूरी जानकारी लेता है, ठीक है। अगला क्या करता है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेथड ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट, यानी जिस फर्म में ऑडिटर, जिस बिजनेस में ऑडिटर ऑडिट करने जा रहा है, ठीक है, वहां पे जो बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन की जाती है वो किस मेथड से की जाती है। क्यों, क्योंकि डिफरेंट बिजनेस हाउसेस हैव डिफरेंट मेथड ऑफ कीपिंग बुक ऑफ अकाउंट। बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का
डिफरेंट बिजनेस हाउसेस का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। जैसे बैंक हुआ, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी हुई, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हुई, सिनेमा हाउसेस हुए, गैस कंपनी हुई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हुए, तो इन सब का तरीका थोड़ा सा अलग होता है बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का। तो इसलिए ऑडिटर ऑडिट करने से पहले अपनी जहां पे भी जा रहा है ऑडिट करने, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करता है कि वो कैसे बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं। फिर उसके बाद आस्क फॉर अ लिस्ट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन, यानी जो ऑडिटर है, ठीक है, वो ऑडिट करने से पहले कह सकता है, उस अपने क्लाइंट को कह सकता है कि आपको लिस्ट ऑफ ये जो बुक ऑफ अकाउंट है ये आपको मेंटेन करनी है अलोंग विद द नेम ऑफ द क्लर्क, यानी कौन सा क्लर्क उस बुक ऑफ अकाउंट को मेंटेन कर रहा है उसके साथ वो बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए पहले से कह सकता है ऑडिटर। ठीक है, तो ये भी उसे तैयारी करनी होती है। उसके बाद एग्जामिन द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक इन ऑपरेशन, यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिटर ऑडिट करने जा रहा है वहां पे इंटरनल चेक का सिस्टम क्या है। वैसे ये जो इंटरनल चेक है ये डिटेल में सेपरेट वीडियो, जैसे मैंने बताया ना वाउचिंग पे एक सेपरेट वीडियो मिलेगा, उसी तरीके से इंटरनल चेक पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तो आप वहां पे देखेंगे कि ये एक अलग मतलब कॉन्सेप्ट है। तो ऑडिटर जो होता है ना, ऑडिट करने से पहले वहां का जो इंटरनल, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरनल चेक का सिस्टम है ना, उसको भी समझने की कोशिश करता है। क्योंकि अगर इंटरनल चेक का सिस्टम वीक है उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसका मतलब क्या है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में एरर होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, बट अगर इंटरनल चेक का सिस्टम बहुत स्ट्रांग है उस फर्म में, तो इसका मतलब क्या है कि ऑडिटर अब थोड़ा रिलीफ हो जाएगा कि अब इतनी गलतियां, इनके बुक ऑफ अकाउंट सही बनी होगी, इतनी गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, और इसके साथ ही ऑडिटर और भी इंफॉर्मेशन चाहता है, जैसे कि पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट एंड ऑडिटेड रिपोर्ट ऑफ प्रीवियस ईयर की ये सारे फिगर्स भी ऑडिटर चाहता है। ठीक है, तो ये सारा मतलब इंफॉर्मेशन ऑडिटर उस बिजनेस का चाहता है बिफोर एक्चुअली डूइंग द ऑडिट। ठीक, एक बार स्क्रीन क्लियर करती हूँ। तो ऑडिटर क्या प्रिपरेशन करता है बिफोर ऑडिट? सबसे पहला वो अपना स्कोप ऑफ वर्क, यानी क्या क्या वर्क उसे असाइन किया गया है वो डिटरमाइन करता है, वो जानता है, वो उसको समझता है अच्छे से। ठीक है, दूसरा क्या है, जिस भी बिजनेस का वो ऑडिट करने जा रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, ये सारी इंफॉर्मेशन। ठीक, उसके बाद तीसरा स्टेप क्या होता है, बट तीसरे स्टेप पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको अपने फर्स्ट चैनल एंड अपने सेकंड चैनल, मेरा फर्स्ट चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से, सेकंड चैनल है पूजा सिंह के नाम से, दोनों ही चैनल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। ये एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी अगस्त 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल एंड अपने सेकंड चैनल दोनों पे अपलोड कर चुकी हूँ। 750 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर आज की तारीख तक अपलोड किए हैं, तो ये सब आपके लिए है, इसका जरूर फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। और एक बात और है कि ये अभी तक है, अगस्त 2023 तक। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, अगस्त 2023 तक। ठीक है, एंड प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा, वहां पे भी मेरे चैनल से रिलेटेड अपडेट मैं डालती रहती हूँ। एंड मेरे दोनों ही चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और इसीलिए शायद मैं डेली वीडियो लेक्चर्स ला रही हूँ। हर दिन मेरी कोशिश है कि एक नहीं तो दो वीडियो लेक्चर्स, कल जैसे मैंने 2 लेक्चर लाए थे, तो मेरी कोशिश है कि मैं हर दिन 1 या 2 लेक्चर वीडियो डालती रहूं। तो प्लीज मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं इसी तरीके से लेक्चर लाती रहूं। ठीक है, एंड अगर मेरे चैनल पे अपलोडेड जो वीडियोस हैं उनके नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन बिफोर ऑडिट हम पढ़ रहे थे ना, तो हमने देखा 2 प्रिपरेशन 2 स्टेप में। पहला स्टेप क्या था कि जो ऑडिटर है उसे अपना स्कोप ऑफ वर्क डिटरमाइन करना होता है, एंड दूसरा क्या था कि ऑडिटर उस बिजनेस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। ठीक है, तीसरा स्टेप जो करता है ऑडिटर बिफोर ऑडिट, क्या क्या तैयारी करता है, तीसरा करता है इंस्ट्रक्शन टू द क्लाइंट। ठीक है, ऑडिटर ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली उस बिजनेस के बारे में, अब ऑडिटर क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा अपने क्लाइंट को, जहां पे वो ऑडिट करने जा रहा है उस क्लाइंट को इंस्ट्रक्शन देगा, बोलेगा कि अपनी बुक ऑफ अकाउंट शुड बी केप्ट रेडी, अपने बुक ऑफ अकाउंट को प्रॉपर्ली मेंटेन कर लो, उसे रेडी कर लो। ठीक है, जितने भी वाउचर्स हैं उनका सीरियली उनको अरेंज कर दो, फिल कर लो, जो भी शेड्यूल है डेटर्स और क्रेडिटर का उन सबको प्रिपेयर कर लो, जो भी बैड डेट या डाउटफुल डेट है या आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड एक्सपेंसेस है उन सब की जो लिस्ट है उसको प्रिपेयर कर लो। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो ऑडिटर देता है एक्चुअल ऑडिट करने से पहले अपने क्लाइंट को। ठीक है, तो क्या प्रिपरेशन करता है, सबसे पहले स्कोप ऑफ वर्क डिटरमाइन करता है, दूसरा क्या है जो बिजनेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, एंड तीसरा क्या है अपने क्लाइंट को इंस्ट्रक्शन देता है। एंड चौथा फिर ऑडिटर क्या करता है, चौथा स्टेप ऑडिटर क्या करता है बिफोर एक्चुअली डूइंग द ऑडिट इज प्रिपरेशन बाय द ऑडिटर। अब ऑडिटर खुद प्रिपेयर होता है, खुद तैयारी करता है ऑडिट की। वो कैसे तैयारी करेगा,
देखिए जो ऑडिटर होगा, ठीक है, उसकी अपनी कुछ टीम होगी। अगर किसी बड़ी कंपनी में वो ऑडिट करने जा रहा है तो ऑडिटर अकेला नहीं जाता है, ऑडिटर की टीम होती है, जहाँ पे जूनियर ऑडिटर, सीनियर ऑडिटर, ठीक है, इसकी टीम होती है। तो ये जो ऑडिटर है, अब ये चौथे स्टेप में क्या करता है, एक्चुअल ऑडिट करने से पहले चौथे स्टेप में ऑडिटर क्या करता है, वो तैयारी करता है। कैसे तैयारी करता है, वो प्लानिंग करता है, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है वर्क अमंग इट्स सबऑर्डिनेट। ऑडिटर अपने टीम के बीच में काम को डिवाइड करता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। उसके जो सब ऑर्डिनेट है उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनकी ट्रेनिंग क्या है, इसके बेसिस पे ऑडिटर उनके बीच में क्या करता है, काम डिवाइड करता है। कोई सीनियर ऑडिटर होगा, कोई जूनियर ऑडिटर होगा, तो देख करके उनके बीच में काम डिवाइड करता है। एंड दूसरा काम इसमें क्या करता है ऑडिटर, ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन करता है, ठीक है, ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन करता है, ठीक है। और ऑडिट प्रोग्राम है क्या, ये अभी मैं आपको बताती हूँ। तो फिलहाल आपको समझ में आ गया, यही 4 स्टेप होते हैं। एक बार स्क्रीन को क्लियर कर रही हूँ, यही 4 सिंपल से स्टेप होते हैं प्रिपरेशन बिफोर ऑडिट। ऑडिट से पहले ऑडिटर क्या क्या तैयारी करता है, सबसे पहले स्कोप ऑफ वर्क डिटरमाइन करता है। दूसरा, नॉलेज अबाउट बिजनेस, बिजनेस के बारे में नॉलेज कलेक्ट करता है। तीसरा, इंस्ट्रक्शन टू क्लाइंट, क्लाइंट को इंस्ट्रक्शन देता है। एंड चौथा, ऑडिटर प्रिपरेशन करता है ऑडिट की, ठीक है, जिसमें वो प्लानिंग करता है, जिसे ऑडिट प्रोग्राम कहते हैं, उसकी प्लानिंग करता है और अपने जूनियर्स के बीच में वर्क को डिवाइड करता है। तो ये 4 सिंपल स्टेप होते हैं प्रिपरेशन बिफोर ऑडिट, ठीक। अब हम पढ़ते हैं ऑडिट प्रोग्राम। अभी पिछली स्लाइड में मैंने नाम लिया था ना ऑडिट प्रोग्राम। तो ऑडिट प्रोग्राम होता क्या है, देखिए ऑडिट करना एक बड़ा काम है, ठीक है, ये एक बड़ा काम है। और अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो ये काम कह लीजिए और बड़ा है, तो इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग इज रिक्वायर्ड। प्रॉपर प्लानिंग करने की जरूरत है, इसमें टीम इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो ऑडिट प्रोग्राम बेसिकली क्या है, ऑडिट प्रोग्राम ऑडिटर्स का प्लान ऑफ एक्शन है, यानी किस तरीके से ऑडिटर काम करेगा, कैसे ऑडिटर ऑडिट करेगा, क्या प्लान ऑफ एक्शन है, पहले किस बुक को एनालाइज करेगा, उसके बाद कौन सी बुक एग्जामिन करेगा, उसके बाद किस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेगा, ठीक है। तो उसकी एक प्लानिंग प्रॉपर ऑडिटर करता है, तो वही होता है ऑडिट प्रोग्राम। तो ऑडिट प्रोग्राम क्या है, इट्स अ ऑडिटर प्लान ऑफ एक्शन, दैट इज ऑडिट प्रोग्राम। तो एक और मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है कि ऑडिट प्रोग्राम क्या है, ये एक डिटेल प्लान होता है ऑफ ऑडिट वर्क टू बी परफॉर्म, यानी क्या ऑडिट वर्क परफॉर्म किया जाएगा, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा हर स्टेप में, ठीक है। पर्टिकुलर बुक, सपोज करिए कैश बुक को एनालाइज किया जा रहा है, तो कैश बुक को कौन सा ऑडिटर, कौन सा जूनियर ऑडिटर या सीनियर ऑडिटर इसको देखेगा, एंड उसमें एस्टिमेटेड टाइम क्या लगेगा, कितने समय में उसे वो पूरा एग्जामिन कर लेगा, ये सब प्लानिंग की जाती है ऑडिट प्रोग्राम में। देखिए मैं लिखा ऑडिट प्रोग्राम एक डिटेल प्लान है जिसमें ऑडिट का वर्क क्या परफॉर्म करना है, एकदम डिटेल में क्या प्रोसीजर फॉलो करना है इन वेरिफिकेशन ऑफ ईच आइटम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हर एलिमेंट को कैसे वेरीफाई किया जाएगा वो सब देखा जाता है, प्लस एस्टिमेटेड टाइम। खास बात है कि हर चीज को वेरीफाई करने में, ऑडिट करने में कितना समय लगेगा, ये सब भी उस प्रोग्राम में पहले से डिफाइंड होता है। तो प्रोग्राम नहीं, बेसिकली इट इज अ प्लानिंग, पहले से प्लानिंग करना। ऑडिट एक्चुअली में करने से पहले प्लानिंग जो होती है ना, दैट इज कॉल्ड ऑडिट प्रोग्राम। इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये जो ऑडिट प्रोग्राम होता है इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज होती है। पहली क्या होती है, स्कोप ऑफ वर्क। स्कोप ऑफ वर्क मैंने बताया था ना, हाउ मच वर्क इज टू बी डन, यानी कितना काम करना है, क्या क्या काम करना है ऑडिटर को। तो ये बेसिकली पहले से डिफाइंड होता है, ये अग्रीमेंट होता है। अग्रीमेंट, ऑडिटर उसके क्लाइंट के बीच में अग्रीमेंट होता है क्या क्या देखना है, आपको क्या क्या काम करना है। तो वही ये जो ऑडिट प्रोग्राम होता है इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज होती है। पहला होता है स्कोप ऑफ वर्क, यानी हाउ मच वर्क इज टू बी डन। अगला वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कौन सा जूनियर क्लर्क या जूनियर ऑडिटर, सीनियर ऑडिटर, कौन सा ऑडिटर कौन सा काम देखेगा, ठीक है, उस वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करना। हु इज गोइंग टू डू पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ वर्क। नेक्स्ट इज वर्क ड्यूरेशन, यानी कितने समय में काम खत्म करना है, वो जो पर्टिकुलर व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम बाय व्हिच वर्क इज टू बी फिनिश, यानी कितने ड्यूरेशन में ये पूरा काम खत्म करना है। तो ये सारी चीजें डिफाइंड होती हैं किसमें, ऑडिट प्रोग्राम में, ठीक है। क्या करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होगा, कितने समय में काम खत्म होगा, ये सब प्रॉपरली प्लान्ड होता है किसमें, ऑडिट प्रोग्राम में। तो समझ में आ गया ऑडिट प्रोग्राम क्या है। अब बात ये आती है कि ऑडिट प्रोग्राम के फायदे क्या है, बेनिफिट क्या है। तो इसके बहुत बेनिफिट है। देखिए ऑडिट प्रोग्राम कुछ नहीं, प्लानिंग है। तो प्लानिंग करना तो हमेशा बढ़िया रहता है। आपके भी एग्जाम आते हैं तो आप पहले से प्लानिंग करते हैं ना, कि हम इस दिन ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इतने दिन में इसको खत्म करेंगे, अगले दिन वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे, प्लानिंग करते हैं ना, और फायदा भी होता है। तो उसी तरीके से ऑडिटर जब ऑडिट करने जाता है उससे पहले वो प्लानिंग करता है, तो उसी को ऑडिट प्रोग्राम कहते हैं और इसके बहुत बेनिफिट हैं।
सबसे पहला बेनिफिट क्या है, ये प्रोवाइड करता है एक तरीके का गाइडेंस टू इंश्योर दैट होल वर्क ऑफ ऑडिट हैज बीन प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड नथिंग इज लेफ्ट। अगर आप प्लानिंग करेंगे, यानी कौन ऑडिट में जो पोर्शन है, जैसे कैश बुक हुआ, सेल्स बुक हुआ, परचेज बुक हुआ और दूसरी बुक्स जो है, इन सबको सारी बुक्स लिखी, फिर इनको कौन एनालाइज करेगा ये देखा, फिर कितने ड्यूरेशन में करेगा ये देखा। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करेंगे ना, तो फिर चांसेस कम है कि कुछ भी छूटे, नथिंग इज लेफ्ट, यानी कुछ छूटेगा नहीं, हर चीज कवर होगी। तो इसलिए ये एक तरीके का गाइडेंस प्रोवाइड करता है। एंड प्लस टू लोकेट एग्जैक्टली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी क्लर्क इन द ऑडिटर स्टाफ, यानी जो पर्टिकुलर बुक है उसके आगे उस क्लर्क का नाम भी लिखा होगा, तो यानी ये इस बुक की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस क्लर्क की थी ये भी प्रॉपरली डिफाइंड हो जाएगा, अगर ऑडिट प्रोग्राम प्रॉपरली बना है तो। ठीक है, जो नॉर्मली ऑडिटर बनाते ही हैं। एंड इससे थोड़ा सा प्रोग्रेस भी पता चलेगी। ठीक है, ऑडिट का अगर काम एक हफ्ते में खत्म करना था, ठीक है, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और ऑडिट का काम अगर एक हफ्ते का टारगेट लिया था कि एक हफ्ते में खत्म करना है, तो मतलब प्रोग्रेस ऑफ वर्क कि कितनी प्रोग्रेस हुई, कितने दिन बचे हैं, कितना काम हो गया, कितना बाकी है, तो प्रोग्रेस ऑफ वर्क के बारे में भी पता चलता है ऑडिट प्रोग्राम से। ठीक है, तो ये इसके कुछ बेनिफिट थे। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, ऑडिट प्रोग्राम के डिसएडवांटेज या लिमिटेशन कह लीजिए, इसकी लिमिटेशन की बात करें, डिसएडवांटेज नहीं, इसको इसकी लिमिटेशन बोलिए, डिसएडवांटेज सही वर्ड नहीं है, लिमिटेशन। इसमें कमी क्या है? इसकी कमी दरअसल ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही ऑडिट प्रोग्राम बना ले और हर कंपनी में उसी ऑडिट प्रोग्राम को यूज करें। ये मतलब ये क्या लीजिए अप्रोप्रिएट नहीं होगा। हर कंपनी अलग है, हर कंपनी की रिक्वायरमेंट अलग है, इसलिए जो ऑडिट प्रोग्राम होगा ना, दैट वुड ऑल्सो बी डिफरेंट, वो भी अलग होगा। देखिए मैंने लिखा है रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी कंपनी डिफर्स, हर कंपनी की रिक्वायरमेंट अलग है, हर कंपनी अलग है, सबका तरीका अलग है, इसलिए डिफरेंट ऑडिट प्रोग्राम इज नीडेड बाय डिफरेंट कंपनी। डिफरेंट कंपनी को डिफरेंट ऑडिट प्रोग्राम चाहिए, सिमिलर ऑडिट प्रोग्राम हर कंपनी के लिए सूटेबल नहीं है। तो ये इसकी क्या है, ये इसकी है लिमिटेशन। ठीक, और इसी के साथ ऑडिट प्रोग्राम हमारा फिनिश होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे ऑडिट नोटबुक। ऑडिट नोटबुक, ठीक है, नोटबुक मतलब क्या होती है, छोटी सी डायरी या रजिस्टर, नोटबुक। ठीक है, तो वही है नोटबुक। ऑडिट नोटबुक बेसिकली क्या होता है, ये वो डायरी या रजिस्टर होता है जो ऑडिट का जो स्टाफ होते हैं, जो ऑडिटर होता है उसका कोई स्टाफ या उसका जो क्लर्क होता है, एक डायरी या रजिस्टर मेंटेन करता है। ठीक है, उसमें वो नोट करता चलता है। उसको सपोज करो आज कोई डिफिकल्टी फेस हुई, या उसकी कुछ क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन पूछना है उसे, या कुछ एरर उसने पकड़ा, या कोई भी दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट उसे मिलता है जिसकी क्लेरिफिकेशन उसको चाहिए, चाहे अपने क्लाइंट से चाहिए, चाहे जो मेन ऑडिटर है उससे चाहिए, तो वो उसको क्या करता है, ऑडिट नोटबुक में नोट कर लेता है। ये बात समझ में आई? ऑडिट नोटबुक क्या है? ऑडिट नोटबुक वो छोटी सी डायरी या रजिस्टर है जिसमें जो ऑडिट का जो स्टाफ है वो अपने कोई भी डाउट, क्वेरी, एरर या कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो उस डायरी में नोट करता चलता है, जिसकी वो बाद में उसे क्लेरिफिकेशन अगर चाहिए तो उसको नोट करता चलता है। तो दैट इज ऑडिट नोटबुक। ऑडिट नोटबुक की बात करें तो इसमें मेन क्या क्या इसका कंटेंट होता है, ऑडिट नोटबुक में क्या क्या होता है। तो सबसे पहला है वही जो अभी मैंने बताया कि कोई भी क्वेरी है जिसकी क्लेरिफिकेशन चाहिए, जिसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए, या कोई भी दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो उसे बाद में ऑडिटर से पूछना है या उसे अपने क्लाइंट से पूछना है, तो वो इसमें नोट करता है। ठीक है, कौन नोट करता है? जूनियर ऑडिटर। ठीक है, या जूनियर क्लर्क जो होता है, क्लर्क वो। एंड ऑडिट नोटबुक में जो डेट ऑफ कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ ऑडिट वो भी लिखा रहता है। कौन कौन सी बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रही है कंपनी वो भी लिखी रहती है। बिजनेस चार्ट, बिजनेस का जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है और मेन मेन पोजीशन पे कौन कौन से ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, उनके नाम क्या हैं, वो सब भी डिटेल इसमें होती है। एंड और इसके अलावा कोई भी दूसरा पॉइंट अगर ऑडिटर सोचता है कि उसे डिस्कस करना है मैनेजमेंट के साथ, यानी कंपनी क्लाइंट के साथ डिस्कस करना है या ऑडिटर के साथ डिस्कस करना है, तो वो भी वो इस नोटबुक में नोट करता है। ठीक है, तो ये होता है ऑडिट की नोटबुक। नेक्स्ट है ऑडिट वर्किंग पेपर, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, ऑडिट वर्किंग पेपर। तो ऑडिट वर्किंग पेपर बेसिकली क्या होता है, ये वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, ऑडिट वर्किंग पेपर क्या है, ये वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है जो ऑडिटर प्रिपेयर करता है इन द कोर्स ऑफ देयर ऑडिट। ठीक है, ऑडिटर जब ऑडिट कर रहा होता है तो वो कुछ डॉक्यूमेंट भी साथ के साथ बनाता चलता है। ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर रहा है, ऑडिटर जब ऑडिट कर रहा है तो साथ के साथ कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी प्रिपेयर करता जाता है, उन्हीं को कहा जाता है ऑडिट वर्किंग पेपर इसको कहते हैं। ठीक है, और ये जो वर्किंग पेपर है ये हार्ड कॉपी के फॉर्म में भी हो सकते हैं, या सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी हो सकते हैं, या फिर ये किसी दूसरे फॉर्म में, क्या लीजिए, ठीक है, दूसरे फॉर्म में भी हो सकते हैं। बेसिकली ये
ये जो होता है ना, जो भी ऑडिटर ऑडिट कर रहा है ना, उसकी समरी, उसमें जो भी कमेंट्स वगैरह हैं, जो भी करस्पॉन्डेंस है, या ऑडिटर ने जो भी एनालाइज वगैरह किया है ना, वो सब इस ऑडिट वर्किंग पेपर में आता है। वो सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ऑडिट के दौरान, वो सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो ऑडिटर कलेक्ट कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, देख रहा है, बना रहा है, ठीक है, वो सब आते हैं ऑडिट वर्किंग पेपर में। ऑडिट वर्किंग पेपर में आपका ट्रायल बैलेंस भी आता है, अकाउंट एनालिसिस भी आता है, शेड्यूल ऑफ फिक्स एसेट भी आता है, डेप्रिसिएशन ऑफ चार्ट भी आता है, डेटर एंड क्रेडिटर का जो शेड्यूल है, लायबिलिटी का शेड्यूल है, बैंक रिकंसिलेशन, स्टॉक वैल्यूएशन, ऑडिट एविडेंस डॉक्यूमेंट, अभी हम आगे पढ़ेंगे, ऑडिट एविडेंस डॉक्यूमेंट ये भी आता है, ऑडिट प्रोग्राम भी आता है। ये सब ऑडिट का वर्किंग पेपर है, ठीक है। ऑडिट के दौरान जितने पेपर एनालाइज किए जा रहे हैं, प्लस ऑडिटर अपने साथ में साथ कुछ लिखता चलेगा ना, चाहे वो हार्ड कॉपी में लिखे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मतलब सॉफ्ट कॉपी मेंटेन करे, जो कुछ भी ऑडिटर बनाता जा रहा है ना, वो सब आते हैं किसमें, ऑडिट के वर्किंग पेपर में। और ये जो ऑडिट का वर्किंग पेपर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर सपोज करिए बाद में कोई लीगल केस वगैरह हो जाए, ठीक है, अगर ऐसा कुछ केस हो जाए ऑडिटर पे कि ऑडिटर ने बहुत निग्लिजेंस की, वेट वेट वेट, अगर बाद में कोई केस हो जाए कि ऑडिटर ने बहुत निग्लिजेंस की ऑडिट में, ठीक है, तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए ऑडिटर अपने वर्किंग पेपर दिखा सकता है, ठीक है। तो ये एक मतलब ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होते हैं ऑडिट के वर्किंग पेपर, जो ऑडिटर हमेशा अपने पास रखता है अपने डिफेंस के लिए, ठीक। तो दिस इज वर्किंग पेपर। अब ये जो वर्किंग पेपर होता है, इसका पर्पस क्या है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो वर्किंग पेपर है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये जो वर्किंग पेपर है, ये वो बेसिक मटेरियल है जिसपे पूरी ऑडिट की रिपोर्ट बनेगी, है कि नहीं है। ऑडिटर ने सपोज करिए 10 दिन ऑडिट का पूरा ऑडिट किया, ठीक है, तो उसने जितने डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए, जो जो उसने लिखा, समझा, पढ़ा, वो सब वो कलेक्ट करता जाता है, उसी को कहते हैं ऑडिट के वर्किंग पेपर। तो ये बेसिक मटेरियल है जिसके बेसिस पे वो फिर क्या करेगा, ऑडिट की रिपोर्ट बनाता है, ठीक है। तो सबसे पहला पर्पस यही है कि ये वो बेसिक मटेरियल है, और इन्हीं ऑडिट रिपोर्ट, ये जो ऑडिट के वर्किंग पेपर है, इन्हीं के बेसिस पे जो ऑडिटर है वो प्लानिंग वगैरह और आगे की परफॉर्मेंस वो सब मेजर करता है, ठीक है। एक तरीके का ये बैकअप मटेरियल है। ये जो वर्किंग पेपर होते हैं ऑडिट के, ये क्या होता है, बैकअप मटेरियल होते हैं इन सपोर्ट ऑफ ऑडिट ऑब्जर्वेशन। जो ऑडिटर है उसने जो भी ऑब्जर्व किया, उसने ऑडिट किया, उसने फिजिकल वेरिफिकेशन की, उसने सारे बुक्स ऑफ अकाउंट वेरीफाई किए, तो जो भी उसने ऑब्जर्व किया, ठीक है, तो उसका बैकअप मटेरियल क्या है, उसका बैकअप मटेरियल क्या है, ये वर्किंग पेपर, ठीक। और इसके साथ ही ये जो वर्किंग पेपर है, इनको देख करके ऑडिटर ये जान सकता है कि व्हाट इज द वीकनेस ऑफ द अकाउंटिंग ऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन का जो अकाउंटिंग प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है उसमें कमी क्या है, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरनल कंट्रोल है वो सब कैसा है, तो उसके बारे में भी ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिटर को आइडिया लगता है। तो ये वर्किंग पेपर काफी इंपॉर्टेंट है, एंड इस वर्किंग पेपर में ये सारे डॉक्यूमेंट आते हैं, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट आते हैं। तो ये वर्किंग पेपर क्या होता है, ये एक तरीके का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। इसके आगे अब हम पढ़ते हैं ऑडिट का एविडेंस पेपर। ऑडिट का एविडेंस पेपर, तो एविडेंस मतलब समझ रहे हैं ना, एविडेंस मतलब सबूत। जब ऑडिटर ऑडिट करता है, ठीक है, बुक ऑफ अकाउंट को वेरीफाई करता है, एग्जामिन करता है, चेक करता है, तो कुछ सबूत के बेसिस पे ना, कि कोई एंट्री अगर है तो वो एंट्री सही है कि गलत है, ठीक है, तो कुछ सबूत चाहिए ना, कुछ एविडेंस चाहिए, कुछ वाउचर्स चाहिए, रिसिप्ट चाहिए, तो वही सब क्या होता है, ऑडिट का एविडेंस पेपर। और ये एविडेंस पेपर जो होता है ये वर्किंग पेपर होते हैं। अभी मैंने इस स्लाइड में बताया था ना, ये जो ऑडिट का एविडेंस है ये एक तरीके का क्या है, वर्किंग पेपर। तो ऑडिट का एविडेंस पेपर क्या है, ये वर्किंग पेपर होते हैं। दिस इनेबल द ऑडिटर, ये इनेबल करता है ऑडिटर को कि ऑडिटर जज कर सके, निर्णय ले सके ऑफ ट्रूथफुलनेस ऑफ प्रपोजिशन ब्रॉट बिफोर हिम। जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस ऑडिटर के सामने रखे गए हैं, वो ट्रूथफुल है कि नहीं, वो सही है कि नहीं है, इसके बारे में जज कर पाता है। किसके बेसिस पे, इस एविडेंस पेपर के बेसिस पे। ये बात समझ में आई। एविडेंस पेपर जो होता है जिसमें आपके वाउचर्स आते हैं, रिसिप्ट आते हैं और भी डॉक्यूमेंट आते हैं, इनके बेसिस पे ऑडिटर ये डिसीजन ले पाता है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके सामने रखे गए हैं, बुक ऑफ अकाउंट रखे गए हैं, वो सही है कि नहीं है, ट्रूथफुल है कि नहीं है। उसी के बेसिस पे वो स्क्रूटनी करता है और एनालिसिस करता है, और फिर अपनी रिपोर्ट बनाता है, ओपिनियन देता है अबाउट द कंपनीज अफेयर, ठीक है। एंड ये जो ऑडिट एविडेंस पेपर है, दिस शुड बी वेल इंडेक्स्ड, ये प्रॉपरली वेल इंडेक्स होने चाहिए, सीक्वेंस में होनी चाहिए, क्लियर होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए, इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए। एंड ये जो पेपर होते हैं ना, यही हाईलाइट करते हैं क्वालिटी ऑफ ऑडिट। ये बहुत खास बात है।
क्वालिटी ऑफ ऑडिट यानी ऑडिट की क्वालिटी क्या है, मतलब कितने अच्छे से ऑडिट किया गया है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ये जो एविडेंस पेपर है ये प्रॉपर थे कि नहीं है। अगर एविडेंस ही प्रॉपर नहीं थे, अगर एविडेंस ही प्रॉपर नहीं थे, वाउचर्स ही नहीं थे, रिसिप्ट ही नहीं थी, एविडेंस ही प्रॉपर नहीं थे, तो यानी किस चीज से वेरीफाई किया गया होगा बुक ऑफ अकाउंट को। ठीक है, तो एक तरीके से एविडेंस को ही देख के समझ में आ जाता है कि ये जो ऑडिट हुआ है ये क्वालिटी ऑडिट था कि नहीं था, ये सही ऑडिट था कि नहीं था। तो ऑडिट एविडेंस जो है ऑब्टेन ड्यूरिंग ऑडिट एंड द डिसीजन मेड ऑन इट फॉर्म द मेन कंटेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस पेपर। ठीक है, ये बात समझे। ऑडिट का जो एविडेंस है जो ऑब्टेन हुआ है ड्यूरिंग ऑडिट एंड जो उस पर डिसीजन लिया गया है, यही मेन कंटेंट होता है ऑडिट एविडेंस पेपर का। ठीक, और इसी के साथ अब ये हमारा जो टॉपिक है कि प्रिपरेशन बिफोर ऑडिट, यानी ऑडिट से पहले क्या तैयारी करता है ऑडिटर, इसी के साथ ही फिनिश होता है। अब अगले लेक्चर में मैं बताऊंगी प्रोसीजर ऑफ ऑडिट, ऑडिट का क्या प्रोसीजर होता है। ये लेक्चर ऑलरेडी काफी लेंदी हो गया और मैं बैक टू बैक, ये मेरा तीसरा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो अब मेरा बोलने की हिम्मत नहीं है। तो ये जो टॉपिक है ना प्रोसीजर ऑफ ऑडिट, इसमें भी 4 स्टेप हैं, तो ये अब हम अगले लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और प्लीज इस लेक्चर को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। राइट, तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।